दोस्तों आज टेस्टिंग के दो टाइप्स मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कैसे ये एक दूसरे से अलग है और कैसे इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। कौन सा सर्टिफिकेशन करना सही रहेगा, स्कोप क्या है और कितनी सैलरी मिल जाती है एक मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर को। क्या मैनुअल टेस्टिंग एक डेड करियर है? सब कुछ है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। ऑटोमेशन पे आ जाते हैं तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में ऑटोमेशन टूल्स का यूज किया जाता है टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने में। वहीं मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केस ह्यूमन टेस्टर और सॉफ्टवेयर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोसेस काफी फास्ट होता है, वहीं मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस काफी टाइम लेता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग काफी रिलायबल होती है क्योंकि ये टूल्स और स्क्रिप्ट से परफॉर्म की जाती है। वहीं मैनुअल टेस्टिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है क्योंकि ये मैनुअली और ह्यूमन द्वारा परफॉर्म की जाती है। प्रोग्रामिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। वहीं मैनुअल टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग आना जरूरी नहीं होता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल से परफॉर्म होती है जो कि एक्यूरेट होती है और आप बोर नहीं होते। वहीं मैनुअल टेस्टिंग एग्जीक्यूशन बार बार करने से एरर आने के चांस काफी बढ़ जाते हैं और ये बोरिंग भी हो जाता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में टेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट क्लाइंट या स्टेक होल्डर ऑटोमेशन सिस्टम में लॉगिन करके चेक कर सकता है। वहीं मैनुअल टेस्टिंग में मैनुअल टेस्ट एक्सेल या वर्ड में रिकॉर्डेड होते हैं जो कि इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। मैनुअल टेस्टिंग लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इस पे ऑटोमेशन टूल्स पे खर्च नहीं करना पड़ता है। वहीं ऑटोमेशन टेस्टिंग कुछ एक्सपेंसिव होती है ऑटोमेशन टूल और हाई सैलरी रिसोर्स की वजह से। मैनुअल टेस्टिंग हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग, मार्केट में दोनों के लिए जॉब अवेलेबल है। ग्रेजुएशन के बाद आप एज ए फ्रेशर अगर मैनुअल टेस्टिंग में जाते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव कर सकते हैं इजिली। मैनुअल टेस्टिंग में जॉब पाने के बाद दो बेटर ऑप्शन आपके पास होते हैं। नंबर 1, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव कर सकते हैं। नंबर 2, आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेस्टिंग में जा सकते हैं। आरपीए क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इस पे एक वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके भी उसे आप देख सकते हैं। आ जाते हैं मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पे। दोस्तों टेस्टिंग में एंट्री लेवल जॉब के लिए ISTQB फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मैनुअल या ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोर्स करने के बाद ISTQB एग्जाम दे सकते हैं आप ऑनलाइन। वहीं ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाने के लिए सेलेनियम जावा का कोर्स कर सकते हैं। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जावा और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग कोर्स फीस पे आ जाते हैं तो 10,000 से 50,000 के बीच में इसकी फीस होती है। मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग स्कोप पे आ जाते हैं। मैनुअल टेस्टिंग एक ऐसा करियर है जिसका स्कोप खत्म नहीं किया जा सकता है। कंपनीज मैनुअल से ऑटोमेशन में मूव तो जरूर करती है, लेकिन टेस्टिंग के कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो केवल मैनुअल टेस्टिंग से ही संभव होते हैं। फिर चाहे विजुअल बग्स को फाइंड करने में मैनुअल टेस्टिंग का यूज हो या बीटा टेस्टिंग में या यूजर टेस्टिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसका बीटा टेस्टिंग या यूज़र टेस्टिंग की जाती है। उसे एक यूज़र को कुछ दिनों के लिए यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है जिससे वो उस प्रोडक्ट में होने वाले बग्स या कमियों को ढूंढ सके। मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग सैलरी पे आ जाते हैं। TCS मैनुअल टेस्टर की एवरेज सैलरी होती है 4,90,000 रुपए पर ईयर, जो कि 10 लाख पर ईयर तक जाती है। वहीं एसेंचर में मैनुअल टेस्टर की सैलरी 5,45,000 रुपए एवरेज सैलरी होती है, जो कि 8 लाख पर ईयर तक जाती है। इन्फोसिस में मैनुअल टेस्टर की सैलरी 5,76,000 रुपए एवरेज सैलरी होती है, जो कि 6 से 7 लाख रुपए पर ईयर तक जाती है। वहीं डेलॉयट पे आ जाते हैं तो डेलॉयट में मैनुअल टेस्टिंग की एवरेज सैलरी 6,61,000 रुपए पर ईयर होती है, जो कि 10.5 लाख तक जा सकती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग पे आ जाते हैं तो डेलॉयट ऑटोमेशन टेस्टर की एवरेज सैलरी 7,61,000 होती है, जो कि 12 लाख 12.5 लाख पर ईयर तक जाती है। वहीं TCS के ऑटोमेशन टेस्टर की सैलरी 6,73,000 रुपए एवरेज सैलरी होती है, जो कि 8.5 लाख रुपए तक जाती है। एसेंचर पे आ जाते हैं तो एसेंचर के टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की एवरेज सैलरी 5 लाख 5.5 लाख रुपए होती है, जो कि 9 लाख रुपए तक जा सकती है। माइंड ट्री टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की एवरेज सैलरी 6,73,000 रुपए होती है, जो कि 8.5-9 लाख रुपए तक जाती है। दोस्तों ऑटोमेशन टेस्टर की सैलरी मैनुअल टेस्टर से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन करियर दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का ही स्कोप है। ऑटोमेशन में कंपनीज ज़्यादा मूव कर रही हैं, तो अगर आप ऑटोमेशन में मूव कर जाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट
हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। टेस्टिंग पे और भी वीडियो हैं, आरपीए पे वीडियो है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।